हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं ड्रीम्स कमिंग ट्रू एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड क्लियरली कहता है कि आपका कोई ड्रीम है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है। और देखिए, ये किसी भी लाइफ के एरिया से हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड स्पेसिफिकली दिख रही है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसको आप अगेन मैं कहूँगी कि अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड आप काफ़ी इनिशिएटिव्स, काफ़ी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई भी चैलेंज है, कोई भी मसले हैं, तो आप उनसे घबरा नहीं रहे हैं। अपफ्रंट होके हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं, अपफ्रंट होके हर मसले को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। आपकी बहुत एक बोल्ड, बहुत एक करेजियस एनर्जीज़ इन जनरल या फिर से मैं कहूँगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए दिख रही हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ रह सकती हैं। और देखिए, किसी चीज़ को लेके एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज़म भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है। इन नटशेल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस वीक आ सकती है। आपको एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी अपने वर्क प्लेस या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक मिल सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं गिविंग एंड रिसीविंग एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को लेके एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन हो सकती है। कहीं कैंसेरियंस आपके लिए या जो लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी इस वीक रह सकती हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, और यहाँ पे भी देखिए, कुछ लोगों के लिए बच्चों के साथ रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स के साथ, कुछ लोगों के लिए लवर के साथ रिलेशनशिप, या किसी भी रिलेशनशिप को लेके एक फ्रस्ट्रेशन है। कहीं हो सकता है आप या आपके लव्ड वन ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं, इस वजह से आप हर्ट हो रहे हैं और कहीं अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप सोशल मीडिया पे अपने किसी लव्ड वन को ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कभी कभी मदर्स भी ऐसी एनर्जीज़ में होती हैं जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है वो जानना चाहती हैं। उनका अगेन मैं कहूँगी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम चेक करती हैं। कुछ लोगों के लिए ये लवर्स हो सकते हैं या लव रिलेशनशिप में हैं, वो सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं। किसी चीज़ को और जानना आप इस वीक चाह सकते हैं, किसी चीज़ के लिए क्यूरियस इस वीक आप हो सकते हैं। कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन भी किसी चीज़ को लेके पर्सनल फ्रंट में आप गैदर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं गिविंग एंड रिसीविंग की वजह से ही किसी लेवल पे ऐसी एनर्जीज़ हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड एक गाइडेंस दे रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, हेल्प, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर जो भी आपके लव्ड वंस हैं आप उनसे लें। एट टाइम्स हम हेल्प नहीं मांगते
बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमें लगता है सामने वाला कहीं मना ना कर दे, दूसरी बात कहीं ईगो इश्यूज़ होते हैं, या फिर हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि कोई भी हेल्प, एडवाइस हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई भी और लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है आप ज़रूर लें। और अगर आपके किसी लव्ड वन को किसी भी हेल्प, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी आप ज़रूर दें। और ऐसा आप करते हैं तो कहीं किसी लेवल पे आप अपनी एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो किसी लव्ड वन से आप शेयर करें, क्योंकि गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड कहीं शेयरिंग वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे या कोई भी चीज़ शेयर करेंगे तो भी आप अच्छा फील करेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है हर्मिट, और ये कार्ड कहता है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करें। यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ लोग अगर अपने लव्ड वंस की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा उनको सलाह दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा एक रेस्ट मोड में आएँ, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को, थोड़ा सा अपने मन को शांत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ सोल्स में हमने देखा भी कि आप किसी चीज़ को लेके इरिटेटेड हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेके किसी लेवल पे एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है, तो इन्हीं एनर्जीज़ को शांत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने ड्रीम, अपने गोल को अचीव करने के लिए। और इसके लिए देखिए, सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप विड्रॉ करें। मैं मॉल में टैरो करती थी जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो वहाँ पे एक शख्स मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि कैसे हम चीज़ों का हल ढूंढें, कैसे हम यूनिवर्स या गॉड से बात करें। तो मैंने कहा, आपके अंदर एक आवाज़ होती है, आप उसको सुनेंगे तो ज़रूर आपको अपनी प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा। तो वो बोलते कैसे सुने, हमें तो कभी सुनाई नहीं पड़ता। तो देखिए, मैंने उनको यही बोला कि जब आपका मन शांत होता है तो आपको सब आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि जो आपकी इनर वॉइस होती है, जो यूनिवर्स की आवाज़ होती है, वो बहुत ही धीमी आवाज़ में आपसे बात करती है। और जब दिमाग में या माइंड में बहुत शोर होता है तो जाहिर सी बात है कि आप उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। जैसे समुंदर में इतना शोर होता है, आप कोई भी चीज़ बड़ी से बड़ी डाल दें, पता ही नहीं लगता कहाँ चली गई। लेकिन पॉन्ड में अगर आप हल्का सा तिनका या हल्का सा कंकड़ भी डालते हैं तो आप रिपल्स को देख पाते हैं। ऐसे ही जब आपका मन शांत होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आती है, और कहीं हमारी बैटरीज भी चार्ज होती हैं। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करें, रिजुविनेट करें, और उसके लिए किसी लेवल पे रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। शायद इसीलिए यूनिवर्स ने रात भी बनाई, क्योंकि देखिए, जब हम रात को सोते हैं, जब भी हमें अगेन मैं कहूँगी अच्छी नींद आती है, तो सुबह हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो ऐसी ही एनर्जीज़ में अपने आप को इस वीक लाने की ज़रूरत है। यही आप लोगों के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है चिरॉन, एंड इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।